साइफर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने दुनिया के साथ सिफारती ताल्लुकात खराब किए और पाकिस्तान को बदनाम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। अगर साइफर था नहीं तो फिर साबिक चेयरमैन PTI को किस चीज पर सजा हुई। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने हमेशा गलत बयानी की। साइफर एक फिल्म है जिसकी आखिरी किस्त भी खत्म हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक के साथ महाजराई नहीं चाहते। सूबे के हकूक के लिए विफाक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। जाली मुकदमात का खात्मा और कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए। हम भी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात दर्ज करा सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से मुतालिक रवैया गैर जिम्मेदाराना है। असेंबली इजलास न बुलाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टाइगर फोर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अराकीन से हलफ नहीं लिया जा रहा। अगर कानूनी जिम्मेदारियां पूरी न की गई तो कानूनी चाराजोई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने का तनाज़ा। गवर्नर के खत पर असेंबली ने महकमा कानून से राय मांग ली। सेक्रेटरी असेंबली ने सूबाई वजारत कानून को खत लिख दिया। कहा, क्या आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर खुद असेंबली इजलास बुलाने का इख्तियार रखता है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने असेंबली इजलास आज तलब कर रखा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। साबिक चेयरमैन PTI का खासा रहा है कि वो झूठ बोलते हैं। PTI के साइफर का बयानिया झूठा निकला। साबिक चेयरमैन PTI ने सफारती ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान को बदनाम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मैंडेट चोरी हुआ है, हुकूमत गैर आईनी है। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए, हुकूमत को नहीं मानते। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी। विफाकी हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं जो हमारा हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने 17 अप्रैल तक अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। IMF का पेट्रोल की फी लीटर पर लेवी 60 रुपए करने का मुतालबा। पेट्रोल पर 2022 में खत्म किए जाने वाला 18% GST की बहाली का भी मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे की मजीद मंदरजात सामने आ गए। ई सिगरेट पर मकामी सिगरेट के बराबर टैक्स लगाने की तजवीज़। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की सिफारिश। IMF मुतालबे पर 35 लाख ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। बालाकोट में नारान के मकाम पर ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। नारान झील रोड पर कई होटल ग्लेशियर के नीचे दब गए। दर्जनों होटल तबाह। मुख्तलिफ मकामात पर बंद शहर कागान खोल दी गई। चेयरमैन कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा, ग्लेशियर 2 दिन पहले गिरा। 8 होटल जद में आए। रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी की एंट्री। नारान, कागान, शुगरान में बर्फ के गाले उतर आए। सर्दी में इजाफा। पारा चन्नार, वादी लीपा, चित्राल में पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। रमजान के दूसरे अशरे में बाराने रहमत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरसे। सियालकोट, लाहौर, पाकपतन, अटक, चिन्योट, खुशाब, मियांवाली में बादल जमकर बरसे। बालाकोट, नारान, कागान, शुगरान में भी बारिश। नौशहरा में भी बादल बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई।
जरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 जवान शहीद, नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर शहदा में शामिल। खुदकुश बमबार ने गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में शहीद सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली फौजी एजाज के साथ हवाई इलाकों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहदा के अजीज़ व अकारिब, पाक फौज के जवानों और इलाके के उमायदीन ने शिरकत की। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए नेपरा से खरबों रुपए मांग लिए। डिस्कोस की नेपरा में मल्टी एयर टैरिफ की दरखास्तें दायर। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई ने 236 अरब रुपए, गुजरांवाला ने 313 अरब और मुल्तान ने 160 अरब रुपए मांगे। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई की जानिब से 67 अरब, सक्खर ने 35 करोड़ और टेस्को के 92 अरब रुपए की दरखास्त तनख्वाहों और मुराद समेत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की मद में की गई। नेपरा दरखास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। विफाक अकेले जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता, सूबों को मिलकर काम करना होगा। अगले माह IMF से $1 अरब मिलेंगे। क्या इससे मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आएगा? IMF का एक और प्रोग्राम चाहिए जिसका दौरानिया 3 साल तक हो सकता है। तरक्की के लिए माइक्रो लेवल पर इस्तेहकाम लाना लाजमी है। सुर्ख फीता हमारे पाँव की जंजीर बन चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, NFC अवार्ड को विफाक और सूबों में मुसावी तकसीम करना होगा। वसाइल की तकसीम पर सूबों के साथ मुशावरत से बढ़ना होगा। टैक्स न देने वाले शोबों को टैक्स नेट मिलाएंगे। सूबों को मुंतकिल वजारतों को ख़त्म करना होगा। वजारतों से मुतालिक चंद हफ्तों में वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल कर लेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली 2 डिस्कोस निजकारी में जा रही हैं। ज़रूरी टैक्स पर सूबों से मुशावरत करेंगे। BRT पेशावर मंसूबे में करप्शन की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग। मुल्जिमान के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी की मालूमात के लिए वजारत खारिजा को दरखास्त कर दी गई। कराची के इलाके सोहराब गोट में फायरिंग से 8 साला बच्चा जाँ बहक। एक शख्स जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस ने मुकाबले के बाद बच्चे को कत्ल करने वाले मुल्जिम को हलाक कर दिया। हलाक मुल्जिम का एक रोज कबल अब्बास नामी शख्स से झगड़ा हुआ। मुल्जिम ने जाती तनाज़े पर होटल में बैठे अब्बास नामी शख्स पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी और 6 साला राहगीर बच्चा जाँ बहक हो गया। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में मोबाइल छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी दम तोड़ गया। मलीर कैंट में भी डकैती की वारदात। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। नौजवान की शनाख्त इंजीनियर शुएब शफकत के नाम से हुई। रवां साल डकैती मुज़ाहमत के दौरान कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 44 हो गई। ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स खबरदार, होशियार। इस्लामाबाद में ऑनलाइन राइड बुक करके डकैती करने वाला गिरोह सरगर्म। थाना खन्ना के इलाके में ऑनलाइन राइड मंगवाकर डाकुओं ने गाड़ी छीन ली। मुज़ाहमत पर फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवीज़ा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को पोलिंग शेड्यूल। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में $105 मिलियन इजाफा। ज़खायर 13 अरब 39 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से जायद, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास $5 अरब से जायद हो गए। रवां माली साल के पहले 6 महीने के दौरान पुरानी गाड़ियों की दरामद में 684% का गैर मामूली इजाफा। अदादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान 16,500 से ज्यादा इस्तेमाल शुदा गाड़ियां बरामद की गईं।
पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी जहाज का पाकिस्तानी समंदरी हदूद में भारतीय माहीगीर कश्तियों से आमना सामना। दौरान ताक़ुब भारतीय माहीगीरों की एक कश्ती मैरीटाइम सिक्योरिटी के जहाज से टकरा गई। वाक़े में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक एहलकार शहीद जबकि 2 भारतीय माहीगीर लापता हो गए। तर्जुमान पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक माहीगीरों की कश्ती का अमला बोर्डिंग टीम समेत समंदर में गिर गया। केटी बंदर पर माहीगीरों के जाल में नायाब मछलियां लग गईं। कोस्टल सेंटर इब्राहिम हैदरी के मुताबिक पकड़ी जाने वाली मछलियों की कीमत मकामी मार्केट में लाखों रुपए है। ताहाल फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से मछली की नीलामी के हवाले से तस्दीक नहीं की गई। सदका फितर और फिदिया 300 रुपए फीकस मुख्तस। खजूर के निसाब से फितरा 2400 रुपए फीकस है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक अहले सवद अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा अदा कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में फेनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। फेनी लच्छे की तैयारी से तलने तक इस पेचीदा अमल के लिए खास महारत दरकार होती है। पेशावर से फेनी की तैयारी पर रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा।